गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर जो कल जो मैंने आपको चैप्टर करवा रही थी आवर अर्थ चेंजिंग, देखिए उसमें जो चेंजिंग थे वो मैंने आपको बताया था। अर्थक्वेक के बारे में हमने बात की थी, वॉल्केनो। देखिए अब इसमें मैं अर्थक्वेक पे ही हमारा चल रहा था। तो अर्थक्वेक में देखिए जो भुज में स्टूडेंट्स आपको पता है 2001 में भुज में देखिए भूकंप आया था, और वो जो भूकंप आया था उसका रिचर स्केल जो उसका मेजरिंग की गई है 6.9 की देखिए उसकी तीव्रता थी। और स्टूडेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था भुज में, बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसमें बताया कि स्कूल वॉर्स अफेक्टेड। अब स्टूडेंट्स कटिंग में दिया है कि स्कूलों की इमारतें गिरने से बताया 97 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स फियर्ड हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। उन्होंने देखिए कम से कम बताया है, और 97 देखिए बताया कि 971 स्टूडेंट एंड 31 टीचर, देखिए उसमें कम से कम इतने जो शिक्षकों की मौत हुई और इतने ही बच्चों की डेथ हो गई थी। भुज में जो तबाही हुई थी, डिस्ट्रक्शन ऑफ ए भुज, इसमें देखिए फ़ोन लाइंस हैं, वाटर पाइपलाइंस, पावर स्टेशंस और ट्रांसमिशन लाइन वर नॉक्ड आउट। अब देखिए फ़ोन लाइन है, जो पानी के लिए सप्लाई के लिए पाइप्स हैं, और संचार लाइनें सबसे ज़्यादा अवरोधित हुई थी, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, और काफ़ी दिनों तक भुज वालों को ये नुकसान झेलना पड़ा, और मतलब ये हालात सही होने में उन्हें काफ़ी टाइम लगा। 3 days आफ्टर द क्वैक देखिए कंसर्न रोज एंड अबाउट द देखिए मेडिकल एंड सप्लाईज क्वैक अर्थक्वेक एंड द कंसर्न रोज एंड रीचिंग एवरीवन अबाउट फूड ब्लैंकेट। अब देखिए स्टूडेंट्स भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं, वो भी क्या न पहुंचने के कारण भी हालात थे वो काफ़ी चिंताजनक बने हुए थे। आगे देखिए फायर इन द सिटी, हंड्रेड्स ऑफ ए फायर स्टार्टेड एज ए चारकोल देखिए कुकर्स ओवरटर्न। अब इसमें क्या कि चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लगी। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन ए अर्थक्वेक जोन, और देखिए जहाँ पर अर्थक्वेक आया वहाँ पे प्रेसिडेंट डिक्लेयर द स्टेट एमरजेंसी, और प्रेसिडेंट द्वारा स्टेट एमरजेंसी लगा दी गई थी। सीएम अपील टू द सेंटर। अब देखिए सीएम की अपील थी कि गुजरात अपील फॉर द फाइनेंशियल हेल्प द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात हैज़ लॉन्च्ड। अब गुजरात सरकार ने भी ऐसे में क्या किया, लोगों से अपील की, एन अपील फॉर द सेंटर ऑफ ए डील विद द डिजास्टर, के अपील की कि गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से भी वित्तीय सहायता मांगी, ठीक है, फाइनेंशियली हेल्प के लिए। अब स्टूडेंट्स देखिए उसके बाद आपके ब्लू से है मेज़र किया हुआ है, क्या देखिए डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एन अर्थक्वेक इज ए मेजर विद ए मशीन कॉल्ड ए देखिए सिस्मोग्राफ। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, देखिए भूकंप का मापन है जो उसके मेज़र करने के लिए जो एक मशीन देखिए वो मशीन का यूज़ किया जाता है, और ये जो मशीन है इसको देखिए ये बोला जाता है, ये जो है सिस्मोग्राफ, ठीक है, इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स, सिस्मोग्राफ बोला जाता है इसको। और उसके बाद देखिए इसमें बताया गया है नेक्स्ट द, ये देखिए स्टूडेंट ये रहा सिस्मोग्राफ द देखिए मैग्नीटाइड टू द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल एंड अर्थक्वेक 2.0 or less can be felt only a little, and earthquake over 5.0 can cause damage from the thing falling। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें कहा है कि भूकंप की तीव्रता जो मापी गई है रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, जिसे क्या है भूकंप की जो तीव्रता 2.0 जो बताया गया कि इसमें कम मतलब अथवा उससे भी कम होती है, इसका प्रभाव नहीं के बराबर, जो 2.0 से कम होती है ना उसका मतलब कि इफ़ेक्ट कम पड़ता है। एन अर्थक्वेक 5.0 कैन केस डैमेज, और जब 5.0 है उससे क्या होता है वो ज़्यादा नुकसानदेह है, वह वस्तुओं को गिरने में क्षति पहुंचा सकता है, मुश्किल हो सकती है इसके लिए। और जब 6.0 है वो है हायर, जो वो मतलब वो होता है कि सबसे ज़्यादा वो इसकी देखिए ये होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड 7.0 क्लासिफाइड एज ए मेजर अर्थक्वेक। और उसके बाद देखिए ये 6.0 है, ये भी क्या है उससे भी अधिक
मतलब इसमें काफ़ी ये शक्तिशाली है, वह बहुत और इससे भी इसकी तीव्रता 7.0 ये और अधिक है, और ये सार्वाधिक इसके बाद होता है कि ना ये सबके ज़्यादा क्या सबसे ज़्यादा शक्तिशाली से समझा जाता है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है स्टूडेंट्स मेजर लैंड फॉर्म्स। आप मेजर लैंड फॉर्म्स में देखिए जो लैंड फॉर्म बन जाती हैं, द लैंडस्केप बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस वेदरिंग एंड इरोजन। आप देखिए ये बताया कि जो वेदर के कारण और एक जो मिट्टी के कटाव के कारण क्या होता है, लैंडस्केप या शेप्स बन जाती हैं। वेदरिंग इज ए द ब्रेकिंग अप द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। आप देखिए इसमें कहा है कि जब क्या ये वेदर के कारण या सतह पर शैलों के टूटने से जो रॉक्स के टूटने से जो अलग अलग आकृतियाँ बन जाती हैं, या इरोजन भूमि के कटाव से इज ए वियरिंग अवे ए लैंडस्केप बाय डिफरेंट जेंट लाइक ए वाटर विंड एंड आइस। अब देखिए या फिर इसने कहा है कि भूदृश्य जैसे जल पवन या जैसे आइस की वजह से क्या होता है कि ये जैसे भिन्न भिन्न घटक हैं होने वाले शय, इनमें जो इनके कटाव के कारण जो क्या होता है अलग अलग शेप्स ले लेती है। वो शेप्स के बारे में देखिए, द इरोडेड मटेरियल इज़ कैरिड अवे द ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर एंड विंड। आप क्या देखिए उसके बाद में है कि ये क्या होता है विंड के द्वारा, हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, ये कहते हैं जो मतलब कि जो अपवर्तित या जो मटेरियल है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। देखिए इवेंचुअली डिपॉजिट या उसे एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे इकट्ठा कर दिया जाता है, और इसे ही क्या इस प्रोसेस को इरोजन या डिपोजन्स क्रिएटर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, इसी से ही क्या बनती है, इससे डिफरेंट लैंड फॉर्म बन जाती हैं अर्थ सरफेस पर। फिर देखिए वर्क ऑफ रिवर। अब देखिए रिवर का जो वर्क है देखिए क्या है, द रनिंग वाटर इज़ द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। अब नदी के जल का जो दृश्य भूमि के अपरदन से होता है, ठीक है, वो अपनी नदी है वो तेज़ गति से बहकर अपने साथ में कंकड़ पत्थर बहा लाती है। व्हेन द रिवर टम्प्स to at steep angles over very hard rock or down a steep valley side it forms waterfalls। आप देखिए स्टूडेंट्स, जब नदी किसी खड़े ढाल की ओर से, जब आपको पता है जब नदी है वो सीधी क्या किसी स्थान से आ रही होती है कि खड़े ढाल की ओर से मतलब काफ़ी तेज़ गति से जब आ रही है तो वो क्या है वो घाटी में गिरती है, और अब एक जैसे कि आपको पता है ये वाटरफॉल बना देती है। ठीक है, ये किसकी शेप हो जाती है, जैसे कि वाटरफॉल है कि ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिरती है तो वाटरफॉल का शेप ले लेती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको एक वाटरफॉल की शेप दिखाई हुई है। ये देखिए ये जो वाटरफॉल है ये हार्ड रॉक है। ये हार्ड रॉक से जो होता है कि सॉफ्टवेयर रॉक जो है ये नीचे, ये वाला ये हार्ड रॉक है, और ये वाला है ना ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर रॉक, ये इससे कटाव के कारण इसके साथ में जो ये पानी के साथ में क्या है कंकड़ पत्थर यहाँ से कटाव होता हुआ ये नीचे की ओर आ रहा है, और ये वाटरफॉल का एक एग्जाम्पल है। और ये एक वाटरफॉल है, ये भी क्या है जो लैंड में चेंजिंग की वजह से बने हैं। ठीक है, ये वाटर की वजह से बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एज द रिवर सेंटर्स द प्लेन it twists and the turns forming a large blend known as a देखिए इसमें क्या है मेन डाइट्स। अब इसमें ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजन्स अलोंग द साइड्स ऑफ द देखिए इसमें है उसके बाद द एंड ऑफ द मिनेडर्स लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। अब देखिए इसके बाद है कि जब क्या है इसमें देखिए अभी हमने देखा था इसका एक रूप जो है मतलब झरने का एक रूप है। और जब नदी क्या मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है मोड़दार मार्ग से बहने लगती है, और नदी के इन्हीं बड़े बड़े जो मोड़ों से क्या है मोड़ जब वो मोड़ लेती है ना तो देखिए अब ये क्या है बड़े बड़े ये एक बहुत बड़ा मैदान है, और इससे क्या है इसको जैसे जैसे अपना ये पानी है आपको पता है स्टूडेंट्स
पानी है वो अपना रास्ता खुद बना लेता है, ठीक है, अपना रास्ता खुद बनाता है। तो यहाँ पर कोई ऊंचा स्थान आ गया तो क्या है, ये इस साइड मुड़ गई, फिर क्या है, फिर इधर से इसको इसने इधर से क्या है, इधर से इसको इजी लगा पानी को तो इधर हो गया, मतलब ये अपनी शेप अपने आप बना रहा है। और ये अपने देखिए मोड में चल रहा है। और इसने क्या है, एक लूप जैसे कि सांप का, आप ये देखिए एक स्नेक है ना, स्नेक की आकृति इसने बना ली है। जैसे आप देखिए ये स्नेक के जैसे आपको लगेगा, अब देखिए ये स्नेक के रूप में ऐसे ऐसे ये चल रहा है। तो ये बताया कि ये क्या है, लूप का एक विसर्प लूप के सिरे से निकट आते हैं और समय के साथ साथ ये विसर्प जो ये बताया है ना, ये लूप नदी के से कट जाते हैं और अलग ही। अब क्या है, अब ये जो आपको पता है ये नदी का रूप है, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये नदी से थोड़ा दूर हो गया ये वाला हिस्सा, और एक ये अलग ही इसने क्या रूप ले लिया, इसने अपना एक लेक का रूप ले लेती है, ठीक है। ये देखिए एक ये लेक का रूप ले लिया इसने। अब इसका जो लेक का रूप लिया इसने और झील बनते हैं, जैसे कि आप देखिए उसके बाद स्टूडेंट्स ये देखिए Exobow. At time the river overflows banks, the leads and floating on the neighboring areas as a floods. It deposit layers of a fine soil and other material called the sediments along its banks. The leads to the formation floating fertile flood plains. आप देखिए उसके बाद देखिए इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, जब क्या है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है और इसके फलस्वरूप जो निकट वाले क्षेत्र है आपको पता है वहाँ पर क्या आ जाती है, वहाँ पर फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और ये बाढ़ है, इसी के कारण क्या होता है, बाढ़ के कारण नदी के तटों के क्या है जो महीन मतलब कि छोटे जो पास वाले क्षेत्र हैं, महीन मिट्टी या अन्य पदार्थ अपने साथ में ये क्या करती है, बहा ले जाती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ ये जो या फिर कुछ छोड़ जाती है, ठीक है। इस तरह के अवसाद हैं, ये क्या बनाते हैं, एज ए फ्लड डिपॉजिट लेयर फाइन सॉइल, ये क्या बनाती है देखिए अदर मटेरियल, या फिर क्या कुछ मिट्टी हमने साथ में छोड़ गई या कुछ सेडिमेंट्री ले गई, तो ये वाले जो ये मैदान बनते हैं इसको बोलते हैं फ्लड प्लेन्स, ठीक है, मतलब बाढ़ के मैदान। द राइज प्लैन, अब देखिए द राइज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। अब देखिए अब स्टूडेंट्स ये जो बताया कि ये वाले उपजाऊ, ये बाढ़कृत, ये मिट्टी वाले जो है ना, ये समतल उपजाऊ मैदान बाढ़ के मैदानों का निर्माण हुआ। और नदी के जो मतलब ऊंचे जो तट हैं या ऊंचे जो तटबंध हैं, इसे ये है क्या समुंदर तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रभाव भी धीमा पड़ जाता है, ठीक है। अब क्या है समुंदर तक पहुँचती है तो इसका क्या है स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है स्पीड। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, रिवर beings to break up into number of streams called distributors. The rivers become so slow that begins deposit its load. Each distributors forms its own mouth. The collection of the sediments from all the mouths from the delta. अब देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद में है कि अब इसमें क्या है जो ये देखिए इसमें है कि समुंदर तक पहुंचने पर इसका प्रभाव है, आपको बताया था मैंने, इसकी स्पीड है स्लो हो जाती है और नदी अनेक भागों में बंट जाती है, ठीक है, जब समुंदर तक पहुंचती है। और उसके बाद में देखिए इस जिनको क्या है जो अलग अब क्या छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है और इनको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इसी को ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। और यहाँ नदी इतनी मतलब स्लो हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए जो अपने साथ में ये जो बहा करके लाती है ना, डिपॉजिट करके लाती है, लोड लाती है, वो लोड क्या करती है उसको वहीं छोड़ देती है। और प्रत्येक जो आपको पता है प्रत्येक जो भी देखिए डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब कि जो भी ट्रिब्यूटरीज भी बोल सकते हैं जैसे सहायक नदी, ठीक है, वो क्या करती है अपने मुहाने का निर्माण करती है, ठीक है, अपना खुद का एक मुहाना बना लेती है क्योंकि वो जो लोड था वो कम हो गया उसका। यदि जो ये वाले जो कलेक्शन सेडिमेंट्री है ना, ये क्या होते हैं इन सभी को जहाँ पर ये इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब समुंदर में मिलने से पहले नदी अपना
खुद का एक मतलब वहाँ पर फैल जाती है। उस फैलाव को क्या बोला जाता है? अब जब नदी मिल रही है तो वो अलग अलग भागों में बट गई, और भागों में बंटने से उसने वहाँ जो एरिया बना लिया है उसको डेल्टा बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है व्हाट इज सी वेव्स। अब देखिए, द इरोजन एंड डिपोशंस ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। अब समुद्री तरंग की अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। और उसके बाद देखिए, सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। अब सी वेव्स हैं वो क्या करती हैं? समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं। और आप देखिए क्रैक्स देखिए जो क्रैक्स हैं वो डिवेलप ओवर द टाइम, दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, थस हेलो लाइक केव्स आर फॉर्मेड ऑन द रॉक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिसमें क्या है, दरार विकसित हो जाती है और समय के साथ साथ बड़ी और चौड़ी हो जाती है। ठीक है, अब क्या होती है, ये जब देखिए समय के साथ साथ, ये देखो दिखा रखा है इसमें, ये समय के साथ साथ क्या होती है, लार्ज हो जाती है और काफ़ी चौड़ी भी हो जाती है। और इसी को क्या है, अब क्या है, इनको जो समुद्री गुफा कहते हैं। और इन गुफाओं के बड़े होते जाने से इनमें केवल छत अब क्या बड़ी बड़ी हो जाती है और नीचे वाला पार्ट निकल जाता है। तो क्या हो जाता है, दे कॉल्ड, इसको बोलते हैं सी केव्स बोलते हैं। अब देखिए आपको पता है स्टूडेंट्स, ये चौड़ी होती जाएंगी और ऊपर वाली केवल छत रह जाती है। और इसमें जिससे जो देखिए उसके बाद है एज देयर देखिए कैविटीज़ बिकम बिगर एंड बिगर, और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ओनली द रूफ, केवल रूफ रह जाती है केव्स की। थस फॉर्मिंग सी आर्चिज, और जो देखिए इसको क्या बोला जाता है, और जो भी क्या लगातार अपर्दन से जो क्या जिससे तटीय मेहराब बनते हैं, मतलब कि इसको बोलते हैं आर्चिज बोलते हैं इसको। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टक्स। देखिए उसके बाद है लगातार अपर्दन या छत को भी तोड़ देता है। लगातार पानी तेज गति से बहता है तो उसकी छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें ही बचती हैं। ठीक है, वॉल्स ही बच जाती हैं। और जो वॉल्स बचती हैं, अब देखिए द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। और देखिए स्टूडेंट्स, अब दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या बोला जाता है, स्टैक कहते हैं। और समुद्री जल के ऊपर लगभग देखिए लगभग ये बताया कि वर्टिकली उठे हुए जो वर्टिकली जो उठा हुआ ऊंचा जो शैलीय तटों को समुद्र के, अब जो इसको सी क्लिफ बोला जाता है। ठीक है, ऊपर उठा हुआ भाग है, इसको सी क्लिफ बोला जाता है। और सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग देखिए बीचेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री जो पुलिन का निर्माण करती है। ठीक है, सोर्स का। अब देखिए वर्क आइस। अब आइस का क्या काम है स्टूडेंट्स, देखिए आप देखिए आइस का वर्क सुन लीजिए। ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस विच थ्रू इरोड्स एंड लैंडस्केप बाय द देखिए बुलडोजिंग soil and stones to expose the solid rocks below। अब देखिए हिमनद या हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं और जो ये ग्लेशियर्स हैं स्टूडेंट्स, अपने नीचे की कठोर चट्टान के गोलशमी मिट्टी और पत्थर को क्या कर देते हैं, उसका कटाव कर देते हैं। ठीक है, उसको काट देते हैं। ग्लेशियर क्रेव आउट डीप हैलो देयर एज द आइस मेल्ट्स, they get filled up with water and become beautiful lake in the mountains। अब स्टूडेंट देखिए, इन जो ग्लेशियर्स में गहरे जो गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढों का निर्माण होता है। और जो पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, बर्फ़ के पिघलने से क्या हो जाता है स्टूडेंट, सुंदर सुंदर लेक्स बन जाती हैं। ठीक है, आप देखिए इसके बाद है the material carried by the glaciers such as rocks, big and small, sand and silt gets deposit these
डिपॉजिट्स फ्रॉम ग्लेशियर्स, देखिए मोरेंसिस। अब इसमें कहा है कि ये जो बड़े, ये बताया कि ये जो है ना ग्लेशियर्स के द्वारा लाए गए छोटे छोटे या बड़े बड़े जो स्टोन्स रॉक्स, ठीक है, ये अपने साथ में मिट्टी है, सैंड है, ये डिपॉजिट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो इकट्ठे होकर किसका निर्माण करती हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, मोराइंस मतलब ग्लेशियर्स, इसको बोलते हैं हिमनद या हिमोड का निर्माण करती हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए ये ग्लेशियर है, ये जहाँ पिघलते हैं वहाँ पर क्या बनाते हैं, ये यहाँ वहाँ पर स्टूडेंट्स छोटी छोटी झीलों का निर्माण कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद है विंड। आप देखिए विंड के क्या जो वर्क है, हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट। अब आपने देखिए, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ ए सैंड ड्यून्स। अब आप ट्राई कीजिए कि कुछ जो सैंड ड्यून्स है ना, सैंड ड्यून्स मतलब बालू के टिब्बे, उनके जो पिक्चर्स का इकट्ठे करने का प्रयास कीजिए। एन एक्टिव, देखिए एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन, देखिए डिपोजिशंस इन ए डेजर्ट इज ए विंड। रेगिस्तान में आपको पता है जब हवा चलती है तो आपको पता है मिट्टी क्या करती है, एक स्थान से उड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इफ इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन ए शेप ऑफ ए मशरूम कॉमनली कॉल्ड ए मशरूम रॉक्स। अब आपने देखा है कि रेगिस्तान में कैसा मशरूम की शेप के जो रॉक्स बन जाती हैं, ठीक है, दिखाई देती हैं आपको, और जिन्हें हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, हमें जनरली कॉमनली हम उसको बोलते हैं मशरूम रॉक्स। विंड इरोड्स द लोअर सेक्शन ऑफ द rock more than the upper part, therefore such rocks have a narrow base and the wider top। अब देखिए स्टूडेंट, उसके बाद है हवा के जो ऊपरी भाग के की जो अपेक्षा जो नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ आसानी से क्या होते हैं, आसानी से उसको काटती है मिट्टी को, इसलिए ऐसी जो रॉक्स के आधार पर इसकी जो शेप्स है या ये क्या संकीर्ण या पतली होती जाती है, विस्तृत नहीं हो पाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए हवा के चलने पर क्या होता है, वे अपने साथ में क्या ले जाती है, जो हवा है जब चलती है, व्हेन द विंड बिलो, हवा जब चलती है, इट लिफ्ट्स द, अपने साथ में वो ट्रांसपोर्ट सैंड को ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। व्हेन द स्टॉप्स, जब हवा रुकती है तो फिर क्या होता है, द जो सैंड फॉल एंड गेट्स डिपॉजिट इन ए लो हिल लाइक ए स्ट्रक्चर। और देखिए स्टूडेंट्स, हवा पवन के चलने पर या हवा के चलने पर अपने साथ रेत एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब जो ये हवा है, हवा का बहाव रुकता है या रुक जाती है तो यह रेत गिरकर छोटी छोटी क्या बना जाती है, देखिए स्टूडेंट, छोटी छोटी ये पहाड़ियाँ या हिल बना देती है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर क्या बोले जाते हैं, इनको सैंड ड्यून्स बोला जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, ये देखिए इसमें कैमल्स और ये छोटे छोटे आपको सैंड ड्यून्स, ठीक है। हवा बीच बीच में ये गैप है, ये आपको नज़र आ ही रहा होगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये देखिए ये बीच बीच में गैप्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये हवा क्या है, ये हवा यहाँ से चली यहाँ पर और उसके बाद में ये गैप यहाँ पर रुक गई तो ये यहीं पर ही सैंड ड्यून्स बन गए। इसे ही जो रेत के टीले हैं ना, इसे सैंड ड्यून्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब उसके बाद देखिए अब इसको क्या बोलते हैं, हम इनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और व्हेन द सैंड ड्यून वेरी फाइन एंड लाइट, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जब ये क्या हवा क्या है, ये सैंड ड्यून्स होते हैं, ये स्टूडेंट बताए कि ये बालू के महीन कण हल्के होते हैं, ठीक है। और ये उसके बाद देखिए द विंड कैन कैरी, अब क्या करती है विंड इनको वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, अब जो हवा के ऊपर मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर अधिक ज़्यादा दूर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। इसको ये कि हवा हल्के हैं तो उन्हें काफ़ी दूर तक ले जाया जा सकता है। व्हेन सच, अब देखिए व्हेन सच सैंड डिपॉजिट, देखिए स्टूडेंट्स, when such sand is deposited in a large area it is called loses। large deposit of a देखिए loses is found in a China। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लॉयस
कहते हैं, ठीक है, लॉयस कहते हैं। और चीन में लॉयस के मैदान आपको पता है स्टूडेंट लार्ज फाउंड पाए जाते हैं। ये मतलब कि इकट्ठे जो होता है ना विशाल लॉयस के शेप पाए जाते हैं और इन लॉयस के मैदान। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये अब हमारा चैप्टर कंप्लीट है और इसकी एक्सरसाइज वगैरह ये मैं आपको जब इसके क्वेश्चंस वगैरह भी मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। और ओके थैंक्स स्टूडेंट्स। और इसको ध्यान से इस चैप्टर को आप देखिए और इसको स्टूडेंट्स को पढ़िए और आपको ये तभी समझ आने वाला है। मैंने लाइन टू लाइन आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। ओके थैंक्स स्टूडेंट्स।